इंडिया का बोलते ही भाई, अरे भाईजान पहले बताना चाहिए था ना आपको, आप इंडिया से हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ओह वेरी गुड हिंदुस्तान। हाँ जी। दिल्ली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारी कंट्री तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करती है। चाय पियोगे? नहीं बस थैंक यू यार। पास चाय भी है, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा नहीं I feel Riyad today. फरियाद यार MS today. I'm feeling. MS धोनी। जैसे आप बताएंगे दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, लोग पैसे ही नहीं लेते हैं। गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे आप लोग, ठीक है? कहाँ से हो भाईजान? गले मिलो, हाथ छोड़ो। इंडिया। इंडिया। हाँ जी। कैसे हो भाईजान? ठीक है, खैरियत से हैं। हाँ जी, घूमने आए अफगानिस्तान। अच्छा किया है ना, ये भी आपका अपना इलाका है, कोई मसला हाँ, नहीं। आप लोग कहाँ से हैं? हम यही के हैं। काबुल से? हाँ, काबुल से। अच्छा। हाँ, क्या आइसक्रीम का है कि? अच्छा, आप लोग काबुल से हैं फिर? हाँ, काबुल की हैं हम। अच्छा, ठीक है, खैरियत। एकदम मस्त मज़ेदार। चलो ठीक है भाईजान। हमारे साथ आइए ना। नहीं बस अभी जस्ट ये रेस्टोरेंट से ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। कोई खिदमत हमारी? नहीं बस बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू भाईजान। ओके भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई एक चीज़ जो मैंने देखी है, मैं ये जो वीडियो है ये मेरे कल का जो मैं परमिशन लेने गया था तालिबान से फॉर ट्रैवलिंग अराउंड अफ़गानिस्तान, उसके बारे में है। थोड़ा वियर्ड सा एक्सपीरियंस था लेकिन अच्छा था। पहली बात तो उन्होंने ना खुले दिल से मेरा स्वागत किया, और जो मेरे साथ बाकी एक्सपीरियंस हुए वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप हिंदी उर्दू बोलना शुरू कर देते हो, आप पहले लोगों को बता देना कि भाई आप इंडिया से हो, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग इंडियंस यहाँ पे उतने आते नहीं हैं। लोग आपको स्टार्टिंग में एज्यूम करेंगे दैट यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान की यहाँ पे इमेज अच्छी है नहीं, और लोग आपको पाकिस्तानी समझेंगे तो लोग है ना आपके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार होगा। लेकिन जैसे आप बोलेंगे ना कि दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया का बोलते ही भाई, अरे भाईजान पहले बताना चाहिए था ना आपको, आप इंडिया से हैं। वो एक टिपिकल वो पश्तूनी पठानी स्टाइल में हिंदी बोलने वाला है, उर्दू बोलने वाला सिस्टम मस्त लगता है भाई। और जब आप उनको और बताते हो कि वे इधर से हूँ, घूमने आ रखा हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ, तो मैं तो आजकल भाई सबसे पहले बता देता हूँ मैं इंडिया से हूँ। और उसके बाद जो एक मेहमान नवाज़ी के ऊपर एम्पलीफाई होती है ना, वो चीज़ें और ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो अभी काबुल में मैं इधर से उधर ऐसे ही घूम रहा था, और मैंने सोचा जो कल मेरे साथ हुआ उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भाई साहब गन्ने का जूस बेच रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर परसों लैंड हुआ था यार मैं, और कल मैं वो परमिशन के चक्करों में आपने देखा ही होगा वीडियो में। कैसे हो भाईजान? कैसे? ठीक हो? अच्छा है, आप बताइए आप कैसे हैं? ममलकत मेरे हाँ, पाकिस्तान। हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ओह वेरी गुड हिंदुस्तान। हाँ जी। दिल्ली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। कैसे हो भाईजान? ठीक ठाक है। आप लोग कहाँ से हैं? हमारे से इधर से अफगानिस्तान। काबुल से? मैं इधर अभी पूरे अफगानिस्तान घूमने आया हूँ। तुम मेहमान है, मेहमान। थैंक यू भाईजान। क्या बात है? कौन है आपके साथी? कौन है? पूरा अफगानिस्तान है? नहीं, कोई नहीं, अकेला है। अकेला है। अच्छा। अभी मैं जाएगा काबुल, उसके बाद गजनी, कंधार, हेरात, जलालाबाद, बाद में वापस जाएगा हिंदुस्तान। उर्दू आते हैं? उर्दू ये अफगानिस्तान। अच्छा हाँ, आप लोग बॉलीवुड में तो बहुत देखते होगे ना। पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में रहे थे कितने साल? सीखा मैंने। अच्छा, ये हिंदी उर्दू वहीं पे सीखा? लाहौर, फैसलाबाद। तो पंजाबी भी आती होगी आपको? उधर पंजाबी। हमारा बाप आलम पाकिस्तान है। अच्छा, आप कहाँ से हो फिर? हम तो काबुल से हैं। तो आप अफगानी हो पाकिस्तानी हो? अच्छा, हमारा बाप काम करने हैं पाकिस्तान। अजी पाकिस्तान में काम करने गए हैं। अच्छा, पर अभी तो काफ़ी अफगानी वापस आ रहे हैं ना? पाकिस्तान से गए। चलो यार, थैंक यू भाईजान, थैंक यू यार, थैंक यू। ओके भाईजान, सब चल। जाना है अभी बस ऐसे इधर जो मार्केट है उसमें घूमूंगा, और फिर जहाँ पे कबाब मिलते हैं रात को वहाँ पे खाना खा के अपने होटल में चले जाओ। शारेना। हाँ, वो ईरान एम्बेसी के सामने मेरा होटल है, होटल अफगानिया। इधर शारेना। शारेना नहीं पता है वो क्या है यार।
इसका ज्यादा उर्दू आए हाँ? समझ के समझ आपको उर्दू आता है? कैसे हो भाई? आप बहुत अच्छा है। हमारा घर पंजाब में है, पंजाब किधर? सालेम हुसैन। पंजाब इंडिया वाला पंजाब? नहीं, तो आप पाकिस्तान से हो अफगानिस्तान से हो? आप इंडिया से हो? मैं इंडिया से हूँ भाई। मैं अफगानिस्तान से। अच्छा अफगानिस्तान, मैं इंडिया से हूँ। यूट्यूब चैनल हाँ जी यूट्यूब चैनल है भाई, क्या नाम है? नोमैटिक इंडियन। अच्छा, हाँ चलो भाई फिर चलता है। हाँ कंधार में तो नहीं आएगा ना? नहीं यार अभी बस चाय पी के आया हूँ मैं, पेट भरा हुआ है एकदम। थैंक यू यार भाई। क्या है ये? अंगूर? ये बस थोड़ा सा हाँ व्लॉग बनाता हूँ भाई। ये कंधार का है ना? नहीं काबुल शमाली कंधार का नहीं है? इस जगह का अंगूर है। अच्छा ओके भाई। हमारा नाम तुम्हारा नाम क्या है? दीपांशु। नहीं, नोमैटिक इंडियन। यूनाइटेड इंडिया। नोमैटिक ओके भाई बाय। कैसे हो भाई? वो भाई तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए थे, फिर दूसरे भाई ने रोका कि रुक 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 भाई ऐसे कैसे बोल रहा है। तो यार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डार्क हिस्ट्री रही है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट भी अच्छा खासा है। एक तो जो अफ़गानिस्तान में हालत ख़राब हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का बोलते हैं लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इस हिस्ट्री का मुझे ज़्यादा पता नहीं है तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मल अफ़गानिस्तान में लोगों के अंदर अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो जो इमोशंस हैं वो अच्छे नहीं है। कैसे हो भाईजान? अच्छे हैं? आपने इमोशन देख ही लिया होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिया कि दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, वो भाई एकदम ही चेंज हो गए थे यार। तो हिंदी अफ़गानी भाई भाई वाला एक मस्त सीन है। और आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान के साथ अपने जो रिलेशन है वो हमेशा से अच्छे थे। अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाओगे, एकदम बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाओगे तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में जब अरब्स का अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुआ उसके बाद इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रिलेशन थे वो ख़राब होने स्टार्ट हुए थे। और फिर जब ब्रिटिशर्स वापस आए तब वापस से इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट हुए। तो हमारे रिलेशंस ने भी अराउंड 1000 साल का ख़राब पीरियड देखा है। और उसमें अफ़गान साइड से मतलब कि काफ़ी इन्वेजन हुई थी इंडिया के ऊपर, जैसे जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था, गजनी, घोरी, अब्दाली। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरे साथ हुआ क्या। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पहली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, जैसे ही मैं अफ़गानिस्तान में लैंड हुआ उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुझे परमिशन चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पे परमिशन 2 जगह पर मिलती है। एक का जगह का नाम है अफ़गान टूर, वो भी एक यहाँ की जो टूरिज़म मिनिस्ट्री है उसी का एक पार्ट है। और दूसरी मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन में एक ब्रांच वहाँ पे भी दे रखी है टूरिज़म की। इवन तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। और पहले मैं गलती से जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म है अफ़गान टूर करके वहाँ पर घूमता रहा अलग अलग जगह पर, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई साहब देखो, या तो आपके पास एक ट्रांसलेटर होना चाहिए या आपके पास एक गाइड होना चाहिए, उसके अलावा आप यहाँ पर घूम नहीं सकते। कैसे हो भाईजान? कैसे भाईजान? बहुत अच्छे हैं, बढ़िया। अभी घूमने आए हैं? हाँ हाँ बढ़िया, थैंक यू भाईजान। तो जो अफ़गान टूर था वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं आपको परमिशन नहीं मिलेगी, या तो आप एक गाइड लेके आइए वरना आपको फिर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। फिर वहाँ से एक वो पर्चा सा बनवाया मैंने, फिर वहाँ से उदास हो गए, पर उन्होंने बोला कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में चले जाइए, वहाँ पर आपको परमिशन मिल जाएगी। फिर भागा भाई, मैं शाम के 3:30 बज चुके थे, 4 बजे मिनिस्ट्री बंद हो जाती है। तो कैसे न कैसे करके मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन में पहुँचा और वहाँ पे मैंने पूछा कि यार मुझे परमिशन चाहिए अफ़गानिस्तान में टूर की। तो उन्होंने बोला सर 2nd फ्लोर पे जाइए। 2nd फ्लोर पे पहुँचा और वहाँ पे भाई थे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के हेड, यानी पूरे अफ़गानिस्तान के टूरिज़म मिनिस्टर मान लीजिए, जो यहाँ के तालिबान गवर्नमेंट है तो तालिबान गवर्नमेंट के टूरिज़म हेड, उनसे हमारी मीटिंग हुई। वो भाई एकदम जो तालिबान का एक टिपिकल अटायर होता है वहाँ उसमें बैठे, थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मैंने यार डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी कर लो, अब तालिबान इज़ ट्राइंग रियली हार्ड कि यार कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, लोग बाहर से आएँ, टूरिस्ट आएँ, ताकि कंट्री के अंदर चीज़ें अच्छी हों। तो ये सब चीज़ हुई। उनसे हमारी जब मीटिंग हुई तो वो हमसे बातें कर रहे थे। कैसे आप कहाँ से हैं? हम अफगानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से? हाँ जी। दिल्ली से? दिल्ली से। हाँ जी दिल्ली से। ये वीडियो किस लिए? ये यूट्यूब के लिए? हाँ जी। अभी पूरा अफ़गानिस्तान घूम रहा है। एक हफ्ते के लिए आया तुम? नहीं 2 हफ्ता। 2 हफ्ते के लिए? हाँ। टिकट बुक किया है? नहीं अभी मैं आया था दुबई से और अब जाऊंगा आई थिंक दिल्ली।
11-12 तारीख के आसपास। बस 15-14 दिन बाद। हाँ, जब मैंने फिर उनको बोला, उनसे मीटिंग हुई हमारी, जो तालिबान के टूरिज्म हेड थे, सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारी कंट्री तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं करती है। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। जब तक आप किसी कंट्री की गवर्नमेंट या किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते तो अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो उस गवर्नमेंट या उस कंट्री के साथ नहीं हो सकते। तो अपनी जो इंडियन एम्बेसी है काबुल के अंदर, वो ऑफिशियल तौर पे तो बंद है, लेकिन धीरे धीरे बैक चैनल्स आई थिंक टॉक चलने लग रही हैं। उन्होंने बोला कि यार आप लोग रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं करते। मैंने बोला कि सर जी यार देखो, मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, मुझे और ना मैं कोई गवर्नमेंट का बंदा, मुझे नहीं पता कि भाई हमारी गवर्नमेंट आप लोगों को क्यों रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है। फिर थोड़ी देर बात करके चलो कोई बात नहीं, बोलते क्या रीज़न हो सकता है। मैंने बोला सर जी रीज़न बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं वो रीज़न कैसे बताऊँ आप लोगों को। तो बोलते कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। बोलते कि फिर आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो मैंने बोला कि सर जी मुझे घूमना है आपका बामियान, गजनी, कंधार, हेरात एंड जलालाबाद। ये इन शहर के मैंने नाम बता दिए। तो उन्होंने एक पर्चा लिया, उसके ऊपर टाइपिंग हुई और उस पर उन्होंने साइन करके दे दिए। तो ये देखिए, ये भाई मेरी परमिशन अफ़गानिस्तान में ट्रैवल करने की, और ये जो साइन है ये यहाँ के टूरिज़म मिनिस्टर के साइन है, उनके साथ मीटिंग हुई। लगभग मान लीजिए 10-15 मिनट में काम हो गया, फ्री में था सब कुछ। लेकिन ये मेरा काइंड ऑफ जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन था। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं या फिर यहाँ के जो मिलिट्री में तालिबानी लोग हैं, उनके साथ तो इंटरेक्शन होता ही रहता है, वो भी चिल है भाई। और अगर आप इंडिया वाला नाम अगर आप ढंग से बता दोगे तो लोग वैसे ही खुश रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं पिछली। अगर आपने मेरी पुराने वाली सीरीज़ देखी होगी, ये वाली सीरीज़ देख रहे हो, पिछली बार मैं ट्रैवल करने आया था, एक भाई हैं, उन भाई की कंपनी के साथ, नूर मोहम्मद करके भाई है, उनकी कंपनी का नाम था लेट्स बी फ्रेंड्स विद अफ़गानिस्तान। और पिछली बार मैंने उनके साथ ट्रैवल किया था, और यार उनके साथ भी मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे। लेकिन टूर गाइड के साथ यार कुछ चीज़ें आप कर नहीं पाते, कुछ चीज़ें आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। अब जैसे मैं गाँव की तरफ जाऊँगा या फिर कंधार वंधार जाऊँगा, तो वहाँ पे लोगों को इतनी हिंदी आएगी नहीं। लेकिन अगर आपके साथ टूर गाइड रहता तो आपकी हेल्प कर सकता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक दारी और एक पश्तो। जो दारी है वो है सिमिलर फ़ारसी के साथ, और पश्तो थोड़ी अलग लैंग्वेज हो जाती है। तो कल का ये मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ की तालिबान गवर्नमेंट के साथ। गन्ने का जूस, अनार का जूस, सेब का जूस, ये अखरोट, ड्राई फ्रूट्स में आपको यहाँ पे अखरोट अच्छे खासे मिल जाएंगे, बादाम अच्छे खासे मिल जाएंगे। पिस्ता में तो दुनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ही अफ़गानिस्तान में होता है। फिर आपको यहाँ पे किशमिश बहुत अच्छे मिल जाएंगे, किशमिश को भी आप किशमिश ही बोलते हैं। अंगूर का अच्छा खासा प्रोडक्शन है। इस बाज़ार का वैसे नाम तो मुझे याद नहीं है। ये काइंड ऑफ ओपन बाज़ार है, जैसे आपको सेंट्रल एशिया में क्लोज टाइप के बाज़ार मिलते हैं। आपने शायद ईरान की वीडियोस में भी देखे होंगे। इवन अफ़गानिस्तान के जो बाकी सिटीज़ हैं उनके अंदर आपको इस टाइप के बाज़ार मिल जाएंगे, लेकिन काबुल के अंदर वैसा क्लोज टाइप का बाज़ार मिलना थोड़ा मुश्किल है। सर जी उर्दू आता है आपको? इस बाज़ार का नाम क्या है? पुलखिश्ती बाज़ार। शुक्रिया। तो इस बाज़ार का नाम है पुलखिश्ती बाज़ार। बाज़ार के अंदर भी है ना आपको एक ही माहौल मिलेगा। ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे दे आर मेल। एंड अफ़गानिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न वियर हैं वो यहाँ पे फेमस नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे आपको कपड़े पहने हुए दिखेंगे वो एकदम यहाँ का ट्रेडिशनल अटायर है, जैसे मैं कपड़े पहने हुआ हूँ वैसे ही। अब ये जो टोपी है ये अलग अलग चीज़ें सिग्निफाई करती है। आई थिंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये जो टोपी है ये पोकुल बोलते हैं इसको। ये आई थिंक ज़्यादातर आपको जो ताजिक लोग हैं वो पहने हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पश्तो लोग नहीं पहनते, वो भी पहनते हैं, लेकिन आजकल पश्तो लोगों में जो ये एक टिपिकल जो कंधारी टोपी है ना वो ज़्यादा फेमस है। ये इधर देखिए भाई, आपको पूरा ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम है, वो अखरोट है, वो काले किशमिश, वो चना है, काबुली चना, वो सहतूत है। ये बादाम है भाई, अफ़गानिस्तान का ही है? ये खारिजी है, अफ़गानिस्तान का। ये बादाम ये कहाँ का है? ये अमेरिकन का है। अच्छा, अमेरिका वाला। ये और ये अमेरिका वाला है। ये वो अफ़गानिस्तान का है, वो अपन मुल्क का है। उसको आप क्या बोलते हैं? अंजीर बोलते हो? उसमें अंजीर बोलते हैं। वो इंडिया में भी अंजीर ही बोलते हैं। अच्छा हाँ, ज़्यादातर इंडिया में जो अंजीर आता है वो अफ़गानिस्तान से ही आता है। तो पाकिस्तान में उधर से जाता है। हाँ। बादाम का क्या रेट है यहाँ पे? अफ़गानी बादाम का? पानी बादाम एक 400 का है।
और अमेरिकन 350 का है। अमेरिकन ये जो है ना ये 350 का है, वो जो है ना 400 का। और पिस्ता पिस्ता अच्छा पिस्ता 800 का है। 800 रुपये, हाँ ये 800 अफगानी, अफगानी ये जो है ना मतलब थोड़ा ज़ईफ़ है, थोड़ा मामूली है। हाँ 650 का है। अच्छा चलो थैंक यू भाईजान। हाँ चाय नहीं पीना है? नहीं शुक्रिया भाईजान। ये जो है ना अरे नहीं अभी जस्ट पी के आया हूँ भाईजान। शुक्रिया भाईजान, खुदा हाफिज़। अफ़गानिस्तान के अंदर मीट के ऊपर डाइट यहाँ पे अच्छी खासी फोकस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको जो जैसे राजमा यहाँ पे बहुत खाते हैं, राजमा को यहाँ पे बोलते हैं लूबियो, तो राजमा और नान और थोड़ा दही टाइप वाला भी मिल जाएगा। कैसे हो भाईजान? ठीक है। वसीम, मेरा नाम वसीम है। आपका नाम वसीम? अच्छा। इस टाइप के नान आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, ये या तो अफ़गानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान उधर मिलेंगे, लेकिन अपने इंडिया में इस टाइप के नहीं। ये उज़्बेकी है? उज़्बेकी रोटी नान ना नॉन, इंडिया में ऐसी नहीं होती हैं। नहीं इंडिया में ऐसा नहीं। आप लोग रोटी खाते हो क्या? आप लोग चपाती खाते हो घर पे? हाँ क्यों नहीं खाता? घर पे बना के? लेकिन ज़्यादा तो यही देखा है मैंने यहाँ पे अफ़गानिस्तान में। इधर इसका जो उर्दू में क्या बोलते हैं, नान, खमेरी, हाँ पता नहीं यार। ये देखिए ज़्यादातर है ना, जैसे अपने इंडिया के अंदर लोग फ्रेश रोटी बनाते हैं, ये यहाँ पे इस टाइप के आपको नान मिल जाएंगे पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर। अलग अलग टाइप के नान है, ये उज़्बेकी नान है, कुछ अफ़गानी नान भी होंगी, अलग अलग डिज़ाइन में आपको नान मिलेंगे। यहाँ पर लाइन में आपको एक ही डिज़ाइन मिल रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी अलग है। ये भी उज़्बेकी है? आप लोग उज़्बेक हैं? अच्छा, आपको आंखें ब्लू आइज हो। भाई की भाई आंखें ब्लू एकदम। ओके थैंक यू भाईजान। तो नान का सिस्टम वैसे जब मैं खाना खा रहा था तो आपने देख ही लिया होगा, तो इस तरीके से लोग मार्केट से नान खरीद के लेके आते हैं। अब जैसे ये वाली नान थोड़ी अलग है, तो थोड़ी देर पहले जो आपने देखी थी वो थी उज़्बेकी, ये है अफ़गानी, इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। उज़्बेकी नान ऊपर से ना टाइट होती है, अंदर से सॉफ्ट होती है, ये पूरी सॉफ्ट मिलेगी आपको। ओके थैंक यू भाईजान, शुक्रिया। बस भाईजान नहीं बस एकदम भरा हुआ पेट है। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। कैसे हो भाई? ये देखो अभी ये लंबे वाली थोड़ी हो गई, वो गोल टाइप में। ये उज़्बेकी है और ये पश्तो है क्या? और ये उज़्बेकी है। टक्का नहीं जोड़ेगा नौजवान साला जोड़ेगा भाई। हाँ टक्का नहीं जोड़ेगा, टक्काना मैदान वाला जोड़ेगा। थैंक यू बस। इंडिया हाँ जी क्या बच्चा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। थैंक यू। चाय पियोगे? नहीं बस थैंक यू यार। पास चाय भी है, अच्छा कोल्ड ड्रिंक। अच्छा सर नहीं जलगोजे इंडिया हिंदी। हाँ इंडिया क्या नाम? और दिखाना पर पालाओ की नाम है चीज? इंडी ना नाम जलगोजा चलगोजा। हिंदी नाम मूंगफली। मूंगफली यहाँ मूंगफली है या ये बहुत खाली मेरा इंडी रखा हाँ चलगोजे। हाँ ये पाट खाली नाम है चीज? अतुर रहमान। अतुर रहमान। ओके अतुर रहमान बाय बाय। कैसे हो भाईजान? ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है यहाँ पर आपको नान का ही सेगमेंट मिलेगा। ये फिर देखिए ये और बड़े वाली नान आ गई हैं। कैसे हो भाईजान? ये ऑलरेडी बनी बनाई रोटी और नान का जो कल्चर है ये ज़्यादातर आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मिलेगा, लेकिन जैसे मेरे 2-3 मुस्लिम दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त रहता है जामिया में, और जब मैं आपकी बार उसके पास मिलने गया था ना, तो मैंने जामिया के अंदर भी ये वाला कल्चर देखा कि बनी बनाई रोटी वाला सीन। अगर आप रिलीजन वाइज कंपेयर करोगे, हिंदूज़ में बनी बनाई रोटीज़ का कल्चर वो घर पे ही ज़्यादा है। इवन तो मुस्लिम्स के अंदर भी लोग घर पे बनाते हैं, लेकिन ये वाला सीन मैंने पहली बार देखा कि रोटियां बाज़ार से ख़रीद रहे हो, इवन नान भी आप बाहर से लेके आ सकते हो। आई थिंक अपने इंडिया में से खमीरी रोटी बोलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना यार। ये मैंने अभी तक दिल्ली में ही देखा था जामिया में। खास करके जो लोग मुस्लिम हो वो बताना यार कि
आप लोगों में क्या अभी ये जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो कल्चर है वो क्या इंडियन मुस्लिम्स के अंदर भी आ रहा है कि रोटी बाहर से ख़रीदने वाला? प्लीज़ आप कमेंट करके बताना यार। और जैसे अपने इंडिया के अंदर भी जो नान बनती हैं वो फ्रेश होती हैं ज़्यादातर। जैसे आप किसी पंजाबी ढाबे में चले जाइए, गार्लिक नान खानी होगी तो वो वाली नान हाथों हाथ बनाई जाएगी। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, चाहे वो फिर ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इवन आई थिंक तुर्कमेनिस्तान के अंदर भी यही कल्चर रहेगा कि नान आप मे बी वो दोपहर में बनाई होगी, 4-5 घंटे बाद वो मार्केट में बिकनी आती हैं और आप वहाँ से ख़रीद के लेके आते हो। ये देखिए भाई, मैं पीने आ गया हूँ अभी अफ़गानिस्तान का नेशनल जूस ड्रिंक। इस टाइम पर अनार इसी टाइम पे मिलता है ना? बस करो जरा करो, क्या कह रहे हैं? तबाह करो जरा करो, खाना करो, तबाह करो, जरा करो। अब नहीं आता है भाई, मैदे तो तबाह करो। उर्दू मालूम? उर्दू मालूम, जरा करो, तबाह करो, जरा करो। नहीं पता है उर्दू? नहीं पता। ये अनार इसी टाइम पे मिलता है क्या, या पूरे हर टाइम मिलता है? अनार मैदे तो जरा करो, इस टाइम में मिलता है। ये कहाँ, कंधार का है क्या? अफगानिस्तान कंधार यहाँ अनार है? अच्छा, बड़े वाला बना दे रहे? हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, ओके। हाँ जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप लोग अनार ही बोलते हो ना? दारी में अनार। भाई बहुत पीता हूँ आजकल ये अनार का जूस। 50 का, तो 50 ही मान लीजिए अपने इंडियन रुपीज़ में 60 रुपये का होगा। इंडिया में पता है कितने का ये? पता है। हाँ फरियाद याद MS धोनी। कैसे हो भाईजान? तबो करो, जरा करो, और करो। इंडिया इंडिया में ये जूस पता है कितने का होगा? कितने? 200 अफगानी। 200 अफगानी। हिंदुस्तान 200 अफगानी। क्यों हिंदुस्तान में अनार नहीं होता ना, बहुत कम अनार होता है। हाँ? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अनार है। अनार नहीं है, बहुत कम है। जरा करो, कदा करो। बायर उस भाई ने पैसे ही नहीं लिए, कितनी बार उसको रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं लिए। एक बार दे दिए थे, फिर वापस एक दूसरे भाई आ गए। तो ये वाला बहुत वो है अफ़गानिस्तान के अंदर। जैसे आप बताएंगे दैट यू आर फ्रॉम इंडिया, लोग पैसे ही नहीं लेते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे लाइन में देखेंगे ना, सारे के सारे यहाँ पे जो अनार के जूस की दुकानें हैं, फिर यहाँ पे आपको आम भी मिल जाएंगे, सेब का भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन है, एंड बब्बू का से केले आई थिंक यहाँ के नहीं है, केले बाहर से आते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर नहीं है यार यहाँ पे, जैसे एकदम केले को चाहिए होता है उस टाइप वाला। ये यहाँ पे भाई एक चौराहा है और यहीं से मुझे टैक्सी पकड़ के मेरे होटल के पास जो जगह पड़ती है उधर जाना है। काबुल के अंदर जो लगभग बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ पर आपको अलग अलग जगह जाने के लिए रास्ते मिल जाएंगे, वहाँ पर इसी टाइम में ट्रैफिक जाम आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ से जो शेयरिंग में टैक्सी होती हैं या फिर जो शेयरिंग में गाड़ी लोग सवारी लेके जाते हैं ना, उनकी भीड़ मिलेगी। और अभी भाई शाम होने वाली है, तो जो आसपास के गांव के लोग होंगे वो अपने गांव के तरफ या अपने कस्बों के तरफ या छोटे मोटे टाउन की तरफ लौट रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी जो आपको माहौल दिख रहा है वो वही वाला माहौल है। ये छोटू भाई आई थिंक ये 20-30 जो अफ़गानी हैं वो टैक्सी ड्राइवर इनको दे देगा ताकि ये उनको कस्टमर ला के दे सकें। अब जा रहा हूँ भाई वापस से मेरा जो होटल वाला एरिया है ना, उधर आ चुका हूँ मैं, और अब इधर जा रहा हूँ मैं खाना खाने, रात का अपना डिनर करने। ये SRL डायग्नोस्टिक्स, ये जो अपने इंडिया में है ना SRL, उसी की अफ़गानिस्तान में ब्रांच है ये। यहाँ पे कुछ बहुत तगड़े तगड़े हाई एंड रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन अभी उस हाई एंड में नहीं, यहाँ पे ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, इसके अंदर जाने वाला हूँ मैं। भाई ये वाला जो रेस्टोरेंट है थोड़ा सा फैंसी लग रहा है मुझे। इससे पहले अभी तक जितने रेस्टोरेंट के अंदर गया था वो थोड़े से ट्रेडिशनल लुक वाइज थे। कैसे हो भाई? उर्दू आता है आपको? उर्दू हिंदी हैं? मुझे यार कब वो टिक्का चाहिए। टिक्का? हाँ टिक्का है, टिक्का होगा ना? ठीक है, 1 प्लेट टिक्का। 1 प्लेट टिक्का। हाँ, चिकन है, चावल है, मटन होगा, तुम्बा, वो शीप। उधर साइड में बाहर भाई और अपने कबाब बनाते हैं और इधर पुलाव वलाव भी रखते हैं, और इस तरीके से जो एक ट्रेडिशनल बैठने वाला टायर होता है। अगर आपको दिल्ली के अंदर अफ़गानी खाना खाना है ना, तो दिल्ली के अंदर जो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है भाई मुझे लगता है मज़ार रेस्टोरेंट पड़ता है उधर लाजपत नगर में।
तो भाई मैं कम से कम उस रेस्टोरेंट के अंदर 6 से 7 बार खाना खा के आया हूँ, तो बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट है वो। ये देखिए, जैसे अपने इधर भी छाछ और लस्सी वाला अच्छा खासा कल्चर है, तो सेम कल्चर आपको ईरान में भी मिलेगा और अफ़गानिस्तान में भी मिलेगा। ईरान के अंदर इसको बोलते हैं दुग, जैसे अपने इंडिया में है ना लस्सी के अंदर चीनी मिला के थोड़ा मीठा कर देते हैं। ईरान और अफ़गानिस्तान में ये मीठी नहीं होती है, इसके अंदर खीरे वीरे मिला के इसको नमकीन टाइप ही रखते हैं। बहुत तोश है ये, तो खट्टा बहुत है, ठंडा बहुत है। हाँ, खट्टा खट्टा बहुत है। हाँ तोश। ये इसका दही क्या है? अच्छा, दही कैसे बनाते हैं? शुरुम्बे है या शोमड़े? Shumre mega, the pashto, the 40 mega, सर्वे mega. शुड़मे मेगा। फारसी कम बला दी, फारसी में खाना कम। फारसी बहुत अच्छी आती है मुझे नहीं आती, मुझे बिल्कुल नहीं, लाइक अच्छा आपसे बात करता हूँ, आपने फारसी भी हाँ इक्के दुक्के जो भी वर्ड आता है बोल देता हूँ। ये उज़्बेकी नान है या फिर अफगानी नान है? ये अफ़गानी नान है ना? उज़्बेकी में वो पूरा एकदम ऐसा होता है ना, बीच में होता है। ये देखिए, ये है भाई अफ़गानी नान, ये है शुमड़े जो यहाँ की लस्सी को बोलते हैं, इसके अंदर है ना खीरे मिला रखे हैं और ये थोड़ा सा खट्टा है। और ये है भाई यहाँ की चटनी मान लीजिए आप, इसके अंदर भी कुछ हर्ब्स मिलाई गई हैं दही के अंदर और उसका एक तगड़ा सा फ्लेवर आता है। यहाँ पे फ्लेवर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन स्पाइसी जो लेवल है वो अपने इंडिया में ही बहुत ज़्यादा है। अफ़गानी लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, एक अच्छी बात है, लेकिन अफ़गानी लोग मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं भाई। मैं लगभग मीट खाता हूँ, लेकिन अफ़गानी लोगों के साथ मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता भाई। मुझे भी वेज चाहिए होता है, कई बार मैं 10-10, 15-15, एक महीना निकाल देता हूँ बिना नॉन वेज खाए। जब घर पे आता हूँ तो सब्ज़ी वब्ज़ी जब घर पे मम्मी बनाती हैं तो मैं नॉन वेज कम ही खाता हूँ। लेकिन अफ़गानी लोगों के डाइट के अंदर आपको उनको जो मीट है वो हर टाइम चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पे आपको कंजप्शन मिलेगा शीप का, ये वाली शीप होती है यहाँ पे, एक मज़ेदार, इसको दुम्बा बोलते हैं। उसका है ना पीछे से जो बट होती है ना वो अलग से निकली हुई होती है, और जब वो चलती है ना तो बहुत ज़्यादा हिलती है, क्योंकि उसके अंदर पूरा फैट है, उसके अंदर कोई भी मसल नहीं है, और जो फैट होता है वो लचीला होता है। जब ये चलते टाइम देखोगे ना आपको हंसी सी आ जाएगी, जैसे वो मॉडल कैटवॉक नहीं करती हैं अपनी बट का साइज़ बड़ा करके, तो वैसी सी फीलिंग देती है। भाई खाना मेरा हो चुका है, और यहाँ पे ना अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर खाने के बाद है ना आपको ये चाय की एक केटल दी जाती है, तो लगभग लोग खाने के बाद यहाँ पे चाय पी रहे होते हैं। भाई जस्ट अभी निकला हूँ खाना खा के, और मेरा बिल आया 170 अफ़गानी का, अराउंड 200 रुपये में। कबाब भी खा लिया मैंने, लस्सी भी मिल गई थी, ठीक ठाक खाना हो गया था मेरा। तो बाहर इस तरीके से कबाब बनते हैं और अंदर यहाँ का मेन जो डाइनिंग एरिया वो रह जाता है। ओके भाईजान, शुक्रिया, बाय बाय। नहीं भाई साहब ने मुझे कबाब बना के दिए थे। अब जा रहा हूँ वापस से अपने रूम के अंदर और होटल के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर है ना मिठाइयाँ उतनी नहीं दिखती है जो खुद की मिठाइयाँ होती हैं। जब आप मिडिल ईस्ट के अंदर जाओगे तो जो अरेबिक मिठाइयाँ या फिर टर्की की मिठाइयाँ वो आपको दिख जाती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान की खुद की इतनी मिठाइयाँ होंगी, लेकिन उतनी बड़ी बड़ी दुकानें नहीं दिख रही हैं मुझे। कल जब मैं वहाँ पे तालिबान के साथ मीटिंग कर रहा था तो वहाँ पे जो टूरिज़्म मिनिस्टर थे उन्होंने हमारे लिए एक यहाँ की लोकल मिठाई मंगवाई थी, उसका नाम भूल गया मैं, वो थी दूध की और पिस्ता, शीर पिस्ता करके उसका कुछ नाम बोल रहे थे। पर्शियन और दारी के अंदर दूध को शीर बोलते हैं, जैसे अरेबिक में हलीम बोलते हैं, अपने इंडिया में दूध बोल देते हैं, और पर्शियन और दारी में शीर।